बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रुप थ्योरी का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? इस तरह ग्रुप जिसके तमाम एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं, यानी उस सिंगल एलिमेंट को हम उठाकर बार बार अपने साथ ऑपरेट करेंगे, जिससे हमें इस ग्रुप के एलिमेंट मिलेंगे। यानी बार बार उसी नंबर का हम पावर लेंगे या अपने साथ जमा करेंगे, तो इसको जमा करने से या पावर लेने से ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट मिलते हैं। तो आते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। A group G is said to be cyclic group if every element of G is a power of some fixed element A। इस तरह ग्रुप जिसके तमाम एलिमेंट इस फिक्स एलिमेंट के पावर हो, यानी इस फिक्स एलिमेंट का हम पावर बार बार लेंगे, बार बार अपने साथ ऑपरेट करेंगे, तो हमें इस ग्रुप जी के एलिमेंट मिलते जाएंगे। अब इस फिक्स एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? जनरेटर ऑफ ग्रुप, वेयर A is called generator of group G, क्योंकि G के तमाम एलिमेंट इसी A से मिलते हैं, A के पावर लेने से मिलते हैं, तो इसको हम इस ग्रुप का जनरेटर कहते हैं। अब इस साइक्लिक ग्रुप के ऑर्डर की बात करते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे। तो ये इस जनरेटर के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। इफ़ द ऑर्डर ऑफ A, the order of A is finite। क्या मतलब? That is, if there is a least positive integer n such that A power n is equal to E। किसी एलिमेंट का तो ऑर्डर यही होता है कि इस तरह लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको अगर हम इसका पावर बनाएं इस नंबर का और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट जवाब मिले, तो ये n जो है ये इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। तो साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? इसके जनरेटर का जो ऑर्डर है वो साइक्लिक ग्रुप का भी क्या होगा? ऑर्डर होगा। साइक्लिक ग्रुप को हम यूँ लिखते हैं, G इज इक्वल टू G बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई A एंड इट्स ऑर्डर इज n, यानी G इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाई A। इसके एलिमेंट जो होंगे वो ये इस तरह होंगे। हम इस जनरेटर का पावर लेंगे तो हमें इस ग्रुप के एलिमेंट मिलते जाएंगे, A पावर 2, A पावर 3, इस तरह A पावर K डॉट डॉट A पावर n, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा मिलेगा। अच्छा, तो ये इसके एलिमेंट हैं। अगर A के लिए हमें 0 के अलावा इस तरह एलिमेंट अगर हमें नहीं मिलता है ना, कि उसका जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो फिर हम इसको इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। अब अगर हमें इस तरह का लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलता है जो हम A का पावर ले लें और आइडेंटिटी एलिमेंट, तो फिर इस साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट होगा। अगर 0 के अलावा जनरेटर को आइडेंटिटी बनाने के लिए कोई दूसरा इंटीजर नहीं है, तो फिर इसका जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट होगा। अच्छा, अगर ये G विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो फिर A को बार बार अपने साथ ज़रब करने से हमें इस ग्रुप के एलिमेंट मिलते जाएंगे। अगर ये G जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन साइक्लिक ग्रुप है, तो फिर हमें एक फिक्स एलिमेंट मिलेगा, पर्स करें A। इस A को बार बार हम अपने आप के साथ जमा करेंगे, मतलब A प्लस A हमें इस ग्रुप G के एलिमेंट मिलेंगे। तो इसे हम U लिखेंगे, फिर NA लिखेंगे। अगर G विद रिस्पेक्ट टू एडिशन साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके एलिमेंट जो है वो इस A के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, मतलब इसके एलिमेंट जो है इसी इंटीजर को इस A से मल्टीप्लाई करने से हमें इस ग्रुप के एलिमेंट मिलेंगे। LA बिलोंग टू G, MA बिलोंग टू G, इस तरह होंगे। अब हम इस साइक्लिक ग्रुप का एक एग्जांपल उठाते हैं। फर्ज करें G जो है 1 - 1 आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा, ये हमने एक ग्रुप उठाया। अब हम देखेंगे कि क्या इसके एलिमेंट किसी फिक्स नंबर के पावर से बनते हैं या नहीं।
हम लेट करते हैं जो इसका जनरेटर है आयोटा लेते हैं। अब हम इसका पावर लेते हैं, पावर 1 लेने से हमें आयोटा मिला जो कि जी का एलिमेंट है। अब आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो -1 मिलता है, ये भी जी का एलिमेंट है। आयोटा क्यूब लेते हैं, आयोटा क्यूब मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये माइनस आयोटा जो कि जी का एलिमेंट है। अब आयोटा का पावर 4 लेने से आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी -1 ज़रब -1 जो कि +1 आता है, ये भी जी का एलिमेंट है। यानी हमें एक फ़िक्स नंबर मिलता है जिसका हम मुख्तलिफ पावर लेते हैं और हमें इस जी के एलिमेंट मिलते हैं। तो इस साइक्लिक ग्रुप को हम यू भी लिख सकते हैं, आयोटा, आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 4। तो ये एक साइक्लिक ग्रुप है। जी इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जनरेटेड बाय आयोटा। ये एक साइक्लिक ग्रुप है। याद रखिए कि किसी साइक्लिक ग्रुप में जो जनरेटर होता है उसका जो पावर है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये तमाम के तमाम आयोटा के पावर हैं। इन आयोटा के पावर में जिसका पावर लीस्ट होता है वही जनरेटर होता है, बाकी जो तमाम एलिमेंट है इसी लीस्ट पावर वाले से ऑपरेट होते हैं, इसी लीस्ट पावर वाले से जनरेट होते हैं। ये बात हमने याद रखनी है। हमने अभी एक थ्योरम करना है नेक्स्ट लेक्चर में।